वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस पेडागोजिक्स की क्लास है और हम यहां पर आपके जो ईवीएस पेडागोजिक्स के जो आपके प्रीवियस ईयर में जिस तरह के भी क्वेश्चन बने थे उनको डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट की वीडियो से बना रहा हूँ जितने क्वेश्चन आपके कवर हो पा रहे हैं, और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो अगली वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। तो ये आपकी जो है 2012 में जो आपके क्वेश्चन ईवीएस पेडागोजी में पूछे गए थे, क्योंकि ईवीएस पेडागोजी आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, इतने आपके जो है हिंदी पेडागोजी में तो आपके 15 क्वेश्चन जो आपके गद्यांश से आ जाते हैं कि पढ़िए आप पैराग्राफ को और उसके आंसर दीजिए 15 या 10 क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन आपके 1-2 क्वेश्चन आपके व्याकरण से आ जाते हैं कि ये यहाँ पर ये जो है आपका पर्यायवाची क्या है या विलोम शब्द क्या है, तत्सम शब्द क्या है। ठीक है, जो आपके मैथ पेडागोजी है उसमें आपके मैथ पेडागोजी में आपके 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आते हैं, और जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो आपके पेडागोजीज के आते हैं। तो मैंने आपको जो है ये जो वीडियोज़ हैं जो आपकी हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी या ईवीएस या इंग्लिश पेडागोजी है, इनकी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनमें जाकर जरूर देखें। तो हम यहाँ पर जो आपके ईवीएस पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो 2012 में जो क्वेश्चन पेपर था उनके क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 16वें क्वेश्चन से। आपका 16वां क्वेश्चन है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। मतलब इस तरीके की जो चर्चाएं या कार्य हैं, जो गतिविधियां हैं, उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो पहला ऑप्शन आपका मनोरंजन द्वारा सीखना, इस तरीके का शिक्षिका वो कर रही है, मतलब इस तरीके से बच्चे को इन्वॉल्व कर रही है, ये तरीका अपना रही है, ये मेथड अपना रही है। दूसरा, भाषा निर्देशन सीखने, गलत। थर्ड ऑप्शन आपका प्रतियोगिता आधारित, देखो प्रतियोगिता भी नहीं कर रही वो, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो वो सामाजिक गतिविधियाँ जिस भी तरीके की होती है समूह में करिए ना। समूह का मतलब ये है कि आप गतिविधि समूह में कर रहे हो, मतलब समाज से जुड़ के कर रहे हो, लोगों से जुड़ के कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रोहन, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो विद्यालय में जो है विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। पहला, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। दूसरा है आपका शिक्षार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। और तीसरा, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना। और फोर्थ है, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, विद्यार्थियों के सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। विज्ञान प्रदर्शनी में क्या होगा, विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और छोटे बच्चे हैं, वो छोटी छोटी चीज बच्चे हैं, उनका दिमाग जितना चल पाएगा उसको देख के वो बहुत चौंक जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि यार ये चीज़ कैसे हो रही है। ये मतलब साइंस में जो भी है प्रदर्शनी में, देखो ये रोबोट है या कोई गाड़ी है। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं वो बच्चे को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है, ठीक है ना, और उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर जो इससे क्या होगा, सृजनात्मकता जो है बच्चे में बढ़ेगी, उसके माइंड में ये चीज़ें आएंगी, सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पीछे में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। अब किसको बढ़ावा देना, तो ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्ति की विभिन्नता, या फिर शिक्षार्थी स्वायत्ता, या पुनर्बलन। देखो पुनर्बलन काम करता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर पुनर्बलन की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। यहाँ पर बोला कि प्रभावी अधिगम जब होगा जब वो पुरानी संकल्पना जो उसने सीखी है, ठीक, पुराने जो कॉन्सेप्ट है उनको नए कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ पा रहा, ठीक है, नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है बच्चों की, ठीक है, जो टीचर है। तो यहाँ पर आपका शिक्षार्थी स्वायत्ता भी नहीं होगा कि बच्चे खुद सीख रहे हैं, खुद कर रहे हैं। व्यक्ति की विभिन्नता भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। ज्ञान जो है आपका मतलब हर चैप्टर आपका प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होता है। तो टीचर ने पढ़ाया कोई चैप्टर, फिर उसने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो नेक्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ें आपके प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होंगी। बच्चे जो इसको कनेक्ट नहीं कर पाते, टीचर कोशिश करता है कि वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाए, मतलब बच्चे कनेक्ट कर पाए, तो उनकी हेल्प करता है। तो क्या कर रहा है टीचर, उसका उद्देश्य क्या है कि जो उन्हें पहला ज्ञान सीखा उसको तो वो याद रहे, मतलब उस चीज़ को तो समझा रहा है उसके दिमाग में, साथ साथ वो नए ज्ञान से भी उस चीज़ को जोड़ सके। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है।
देखो प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य मतलब आपको इक्विपमेंट दे दिया गया, आपको रीडिंग लिखनी है, खुद अपने हाथ से इसको हैंडल करना है और उसमें वो सबसे अच्छा निष्पादन करता है परफॉर्मेंस, उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी मान जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है आपको वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका इसलिए वह अनुकरण, देखो दूसरे को देखकर सीखती है तो ये गलत है। अभिसारी चिंतन भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर मॉडलिंग भी नहीं है, यह है अपसारी चिंतन। यहाँ पर सृजनात्मकता की बात करी गई है, मतलब वो अपनी नॉलेज जो है सिर्फ उसको एक ही एरिया तक सीमित नहीं कर रही, उस एरिया से बाहर भी निकाल कर सोच रही है, ठीक है ना, तभी तो उसे जो है क्रिएटिव बच्चा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। अब किसके अलावा, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में, ठीक है ना, वातावरण से संबंधित आपको कारक बताने हैं। 3 है, एक नहीं है। पहला शारीरिक गठन, दूसरा संस्कृति, तीसरा शिक्षा की गुणवत्ता और चौथा पौष्टिक आहार। तो यहाँ पर जो आपका शारीरिक गठन है ये आपके वातावरण पर निर्भर नहीं करता, मतलब इतना नहीं करता ये, और सब तो आपको जो है पूरी तरीके से आपके वातावरण पर निर्भर करते हैं, लेकिन जो शारीरिक गठन है वो आपका पूरी तरह से जो है वातावरण पर निर्भर नहीं करता, ये आपका कुछ जो आपके जीन्स जो होते हैं उन पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको भी। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा, देखो ये क्वेश्चन जो आपका वो बहुत बार रिपीट हुआ है। एक क्वेश्चन आपका वो है कि कोई लड़की है वो दाल और चावल खाना सीख चुकी है, जब जब उसके सामने दाल चावल लेकर आते हैं तो वो उनको मिक्स करके खाती है। तो वो पियाजे की थ्योरी से कौन से, मतलब वो क्या कर रही है, वो अकोमोडेशन कर रही है, एसिमिलेशन कर रही है, वो किसको इक्विलिब्रियम कर रही है, ठीक है ना, वो किस चीज़ को दर्शा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जबकि लीना चर्चा के ब्रेन जो स्टोर्मिंग जो मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये कौन सा विकासात्मक सिद्धांत को दर्शा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका अंतर संबंध का नहीं है, ये व्यक्ति की विभिन्नता, व्यक्ति की विभिन्नता के कारण ये दोनों अलग अलग तरीके से सीख रही हैं या इनका तरीके अलग हैं सीखने के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छाटे हुए कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम है, इसका क्या परिणाम निकलेगा आपको बताना है। उच्च उपलब्धि और सब गरिमा, दूसरा उच्च नैतिक विकास, तीसरा समूह में द्वंद्व नहीं होगा, तो ठीक है। गहन प्रतियोगिता भी नहीं होगी और उच्च नैतिक विकास भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नैतिक विकास की बात नहीं की गई है, कहीं भी नैतिक से संबंधित कुछ यहाँ पर नहीं बोला गया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बचता है उच्च उपलब्धि और सब गरिमा, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसलेक्सिया मुख्य डैश से संबंधित है कि मतलब डिसलेक्सिया मुख्य से डैश से संबंधित की समस्या के साथ, जो डिसलेक्सिया है वो कैसे संबंधित समस्या आपको वो बताना है। पहला है डिसलेक्सिया सुनने से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, सुनने व बोलने दोनों से संबंधित है या पढ़ने से संबंधित है। तो डिसलेक्सिया जो है आपके पढ़ने से संबंधित है, ठीक है। आपकी बेसिकली जो है 3 जो ये डिसीज़ है या फिर जो आपकी जो कमी अधिगम जो अक्षमता है वो 3 तरीके की ज़्यादा पूछी जाती है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया है ना, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया और एक और होती है डिसग्राफिया, ठीक है ना। आपके इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो ठीक होगा। इसमें बच्चा जो है पढ़ने में इसलिए असक्षम होता है क्योंकि वो शब्दों के बीच में विभेद नहीं कर पाता, ठीक है ना, शब्दों के साथ साथ वर्णों के बीच में विभेद नहीं कर पाता कई बार। तो जो मेन कारण है वो आपका वाह बा में विभेद नहीं कर पा रहा, सा सपेरे आपके होते हैं, सा सलजम होता है, सा सटकड़ होता है, चा और जा में को नहीं अंतर कर पाता, मतलब माँ और भा में अंतर नहीं कर पाता। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अंतर नहीं कर पाता, फिर इनसे ही बनकर आपके शब्द बनते हैं इनको जोड़कर, जिसकी वजह से वो शब्दों को भी नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो उसे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे भी छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन सभी बड़े हो गए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश का मतलब डैश करना डैश सहायता करता है। अब ये कैसे सहायता करता है, शिक्षार्थियों में निहित भाषा सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखने में सहायता करता है, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में सहायता करता है, या फिर पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में सहायता करता है, या फिर स्थानीय और वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में बच्चे की सहायता करता है। तो यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन है वो ठीक होगा।
कहानियाँ और कविताएँ कुछ इस तरीके की होती हैं, चाहे आप हिंदी में देख लीजिए बच्चों की किताब में, या आप पर्यावरण की जो अध्ययन की जो बुक है उसमें देख लीजिए, जो बच्चा खुद से रिलेट कर पाए, दैनिक जीवन से संबंधित हो, और बच्चे की सृजनात्मक शक्ति और जो कल्पना शक्ति है ना, इस चीज़ से जो रिलेट इस चीज़ को बढ़ा सके, ठीक है ना। इस तरीके के इन सभी के लिए आप क्या करते हो, कहानी और कविता का यूज़ करते हो। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों तो सभी का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ये प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। शिक्षार्थी को दिशा परिवर्तन उपलब्ध, देखो दिशा परिवर्तन नहीं होगा। अधिगम वृद्धि में अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग, देखो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक है आपका, और सभी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग बच्चे कर सके, खुद भी अपनी बॉडी का यूज़ कर रहा है टीचर, उन्हें जो सुनने से ज़्यादा समझते हैं उन बच्चों के लिए जो सर ऑडियोविजुअल जो आपके एड्स हैं उनको यूज़ कर रहा है, और जो बच्चे देख कर सीखते हैं उनके लिए वो प्रोजेक्टर या फिर जो विजुअल जो एड्स हैं उनका यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पर आप किसका प्रयोग करोगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सको, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, मुझे तो पता ही है। पहला पोर्टफोलियो, दूसरा आवधिक परीक्षाएं नहीं लेंगे, गृह कार्य भी नहीं देखेंगे, और योगात्मक कार्य भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो योगात्मक आप कार्य देख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समेटिव होता है या फॉर्मेटिव होता है, मेरे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है हिंदी और इंग्लिश में। तो यहाँ पर जो बच्चे करते हैं वो करते हैं पोर्टफोलियो का यूज़, ठीक है। बच्चे नहीं, टीचर जो करता है वो प्राथमिक स्तर पर पोर्टफोलियो का यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। अब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ कौन कौन सी आपको वो बताना, मतलब या फिर कौन सी सबसे बेस्ट है। देखो पर्यावरण डैश के अलावा बतानी है, मतलब कौन सी नहीं है। तो व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना आपकी पर्यावरण पढ़ाने की विधि नहीं है, अच्छी विधि नहीं है, हम यही बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपका समस्या समाधान के द्वारा भी आप पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाओगे, सहयोगात्मक अधिगम के थ्रू भी, और निर्देशन गाइड करके भी बच्चे को, क्योंकि जो पहली टेक्निक है वो सबसे बेकार मानी जाती है, ठीक है ना, बेकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक को डैश करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका, प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। दूसरा, माता पिता के विचारों को स्वीकार और उनका सम्मान करना चाहिए। पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक को डैश करना चाहिए, पुस्तकों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, या फिर बच्चों की धारणा को स्वीकार करे और उसका सम्मान करे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, प्रयोगों पर विशेष रूप से ध्यान दे, आप जो टीचर है वो इस चीज़ को करेगा, पर्यावरण में विज्ञान शिक्षक के जो है ये चीज़ इस चीज़ को वो फॉलो करेगा। अब बच्चे की जो अवधारणा है इसको स्वीकार तो एक बार के लिए कर भी ले, लेकिन जो बच्चे की अवधारणा है वो तो पहले से गलत होती है, आपको पता है उनके जो सोचने का तरीका वो अलग होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, और यदि स्वीकार कर लिया तो मतलब यह है कि बच्चा सही सोच रहा है, ठीक है ना, जो कि कई बार ऐसा नहीं होता कि बच्चा हर बार सही सोचे, ठीक है। तो आप उसके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी ठीक करते हो। तो यहाँ पर जो आपका बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो आपका फर्स्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास और गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। इकाई के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए, पाठ के अंत में उपलब्ध कराना चाहिए, प्रकरणों में अंतर्निहित, मतलब बीच बीच में प्रकरणों को बीच में आपने डाल दिया, दो आपने एक सब टॉपिक पढ़ा, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन दे दिया, 4 क्वेश्चन दे दिए, फिर इन द ब्लैंक्स दे दिए, ठीक है ना, जिससे बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें फीड हो, बच्चा समझे, उसके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बढ़े। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। तो आज हमने आपके जो है एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ है या फिर आपको जो ईवीएस पेडागोजी है उसके 15 क्वेश्चन करें, या आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 2012 का था जो आपका नवंबर में हुआ था, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उनके भी जाकर जरूर देखें, और जो आपकी अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी आपकी इसी जो है पेपर की, इसी सेट के जो CTET के हिंदी की जो वीडियो है, ठीक है ना, मतलब हिंदी के जो क्वेश्चन आपके उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।